नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। विनोद मिल श्रमिकों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मनाई दीपावली। महाकाल मंदिर के बाहर रहवासियों ने काले झंडे लगाकर जताया विरोध। हिस्ट्री शीटर का मकान तोड़ने की बजाय दूसरे के घर पहुंची नगर निगम गैंग। मानव सेवा के लिए चिकित्सा क्षेत्र का अवार्ड मिलेगा डॉक्टर सलूजा को। और 21 दिसंबर को दुर्लभ खगोलीय घटना में बृहस्पति एवं शनि ग्रह 800 वर्ष बाद पास आएंगे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद विनोद मिल के श्रमिक परिवारों ने अब जाकर मनाई दीपावली और जताया मुख्यमंत्री का आभार। पिछले 2 महीने से विनोद मिल की श्रमिक बस्ती को तोड़े जाने की खबर आने के बाद से मिल श्रमिक परिवारों के सामने अपने आशियाने बचाने का संकट खड़ा हो गया था। मुख्यमंत्री के उज्जैन आगमन पर श्रमिक परिवारों के सदस्यों ने उनसे मुलाकात कर इस चुनौती से पार पा लिया। मुख्यमंत्री मुलाकात के दौरान श्रमिक परिवारों को आश्वस्त करके गए कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मतलब साफ था कि नगर निगम चुनाव के समय श्रमिक बस्ती में उन्होंने प्रचार के दौरान मजदूरों को आश्वासन दिया था कि मेरे होते बस्ती नहीं टूटेगी। इसी को लेकर मजदूर उनसे 15 दिसंबर को उज्जैन आगमन पर मिले थे। मजदूरों को देखते ही उन्होंने ये वादा दोहराते हुए कहा कि आप चिंता न करें, मिल बैठकर निर्णय लिया जाएगा। विरोध वाले चिंता मत करो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बोल दो भाई साहब, एक बार वो जो ऑर्डर हुआ है अब हम आपके साथ बैठ के रास्ता निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इस आश्वासन के दूसरे दिन श्रमिकों ने जमकर आतिशबाजी कर दीपावली मनाई। घरों की साफ सफाई, पुताई और आकर्षक विद्युत साज सज्जा भी की गई। मजदूर बस्ती तोड़े जाने की खबर से इस बार किसी ने भी दीपावली का पर्व नहीं मनाया था। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद श्रमिक बस्ती में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री को राखी बांध कर आई महिला सावित्री चौहान ने कहा कि भाई ने अपना वादा निभाया। मैंने राखी बांध के उनसे बोला कि भाई ये मैंने राखी बांधी, इस राखी की लाज अब रखना, क्योंकि हमारी चाल नहीं तोड़ी जाए। हमारी सारी चाल की बहनें आपकी बहनें और सब भांजे हैं आपके भी। दुनिया में आप मामा बन रहे हो तो हमारी चाल नहीं तोड़ी जाए, क्योंकि हम मर जाएंगे। गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? रोड पे तंबू टांग के रहेंगे। अगर तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि बहन चिंता मत करो, आपको अच्छा आश्वासन दूंगा, अच्छी मीटिंग करेंगे बैठ के, अपन नहीं टूटेगा। मैं मामा बैठा हूँ, जब तक किसी की छत नहीं टूट सकती। बस्ती प्रमुख नाथूलाल नागर, एडवोकेट पवन गरवाल, निवृत्तमान पार्षद शेफाली राव सहित अन्य रहवासी मीडिया के सामने आए और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आश्वासन देकर गए हैं। देखते हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या रद्दोबदल होता है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी बस्ती तोड़े जाने की कोई कार्रवाई की जाती है तो फिर मजदूर बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। पर अभी हमको पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने को आश्वस्त किया था वो फिर उन्होंने उसको दोहराया है कि आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो मैंने वादा किया है उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। तो हमें मध्य प्रदेश शासन के ऊपर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है, पूरे जनप्रतिनिधियों पर भरोसा है। पर यदि फिर भी उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो फिर विनोद मिल की चाल के रहवासी उसके संबंध में मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी उसके संबंध में विचार करके और फिर पूरे मीडिया को सूचित करेंगे। महाकाल मंदिर के आसपास के रहवासियों ने काले झंडे लगाकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया। महाकाल मंदिर के आसपास 500 मीटर एरिया में मकानों को हटाए जाने की कार्रवाई शुरू होने के पूर्व क्षेत्रीय रहवासियों ने प्रशासन द्वारा मकान तोड़े जाने को लेकर इस आधार पर विरोध शुरू कर दिया कि भारत माता मंदिर के क्षेत्र में बने ऑफिस को क्यों बख्शा जा रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत महाकाल मंदिर के बाहर के मकान तोड़े जाने का काम शुरू होने वाला है। इसके पूर्व भारत माता मंदिर के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कार्यालय बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब हमारे मकान को हटा रहे हैं तो उसे भी हटाया जाए। इसको लेकर रहवासियों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के दोहरे रवैये का विरोध कर काले झंडे लगाए। ये भेदभावपूर्ण तरीके से तैयार की गई महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना का विरोध हो रहा है, क्योंकि महाकाल मंदिर के पास आज के समय में वैसे ही इतनी जमीनें विकास के लिए कि अन्य जमीन की आवश्यकता नहीं है। हम 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें तो सर्वाधिक विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र महाकाल मंदिर के पास है। मंदिर तक की बात करें तो पहुंच के मार्ग भी सभी दूर बहुत चौड़े हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर
आज महाकाल मंदिर की 3 भुजाएं पूर्ण रूप से खाली है, जहां पर विस्तार किया जा सकता है, तो उनको छोड़ करके वहां भी कुछ जगहों को जो निजी संस्थान जो आज वर्तमान सरकार से जुड़ा हुआ उसकी जगह को छोड़ करके मंदिर के सामने के भाग में कभी 100 मीटर, कभी 70 मीटर, कभी 500 मीटर की शासन बात कर रहा है कि हम विस्तार करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस क्षेत्र के लगभग 500 परिवार बेघर होंगे। हम यहाँ पे विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं। मंदिर के आसपास काफ़ी मात्रा में जगह जो है भूमि खुली हुई पड़ी है, सरकारी बहुत सारी ज़मीन है, पीछे के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है। इसमें हम विरोध करते हैं कि ये जो मंदिर के सामने की तरफ अधिग्रहण की बात हो रही है, जिसमें तकरीबन 500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 4 से 5 हज़ार है, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। रोजी रोजगार का सबके सामने संकट खड़ा होने वाला है। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के तहत हार फूल की दुकानों का टूटना शुरू। निर्माण के बाद फिर से आवंटित की जाएंगी दुकानें। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण का कार्य शुरू हो गया है। मंदिर के बाहर स्थित दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। इन दुकानों के स्थान पर अब एक टनल का निर्माण किया जाएगा। हालांकि दुकान हटाने का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि न्यायालय ने पूर्व में ही इन दुकानदारों को प्राथमिकता से दुकानें देने का आदेश दिया है। दुकान तोड़े जाने की खबर के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया और अब वह इस उम्मीद में है कि जल्द से फिर नई दुकानें उन्हें मिलेगी और उनकी आजीविका फिर से पटरी पर आ सकेगी। कितने समय से दुकान थी आपकी? ये 2004 से। यहाँ कितना किराया दे रहे थे आप? मतलब पहले दे रहे थे 600, अब 6000 कर दिया हमने। अभी ऐसा कुछ बोला कि क्या किराया देगा, क्या आपको जो नई दुकान मिलेगी? उसका बोला है 3000 लगेगा और 2 या 1.5 लाख की ऐसी बात कर चली है कि वो एडवांस देना पड़ेगा। कोई जगह बताइए कहाँ देगी दुकान आपको? ऐसा अभी जगह बताई नहीं है। प्रशासन के को सहयोग कर रहे हैं, महाकाल मंदिर को सहयोग कर रहे हैं। उनकी जो योजना चल रही है उसके अंदर हम सहयोगार थे। यहाँ कितनी दुकानें जो आप? यहाँ अभी इस लाइन में 8 है और उस साइड में 32 थी, 36 दुकानें। तो उसमें कितने लोगों को दुकान वहाँ पे दूसरे के देगा? 32 लोगों का ऑर्डर हुआ है, समझौता हुआ है मंदिर प्रशासन के साथ में। तो मंदिर ने कहा है कि हमारी नई दुकानें बनेंगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी और नया आवंटन के साथ में आपको दुकान दी जाएगी न्यूनतम दर पे। जुआरी की जगह दूसरे का मकान तोड़ने पहुंची पुलिस। जब रजिस्ट्री दिखाई तब बेरंग लौटे अधिकारी। गुंडे बदमाशों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में उनके मकानों को तोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है। आदतन अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में कुछ ऐसे लोग भी चपेट में आ रहे हैं जो अब सुधर कर शराफत का जीवन यापन कर रहे हैं। जिस मकान को चिन्हित किया गया उसे मंसूर अहमद का समझा जा रहा था, जबकि वह अपने परिवार के साथ कहीं और रह रहा है। पिछले कई वर्षों से उसने जुए सट्टे का व्यापार छोड़ दिया है और वह टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। जुए सट्टे व्यापारी मंसूर का मकान समझकर पुलिस और नगर निगम की टीम खंदार मोहल्ले में पहुंची और किराएदारों का सामान बाहर पटक दिया। मकान तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू होने के कुछ क्षण पहले ही मकान मालिक सैयद आरिफ वहां पहुंचे। उन्होंने मकान की रजिस्ट्री पुलिस अधिकारियों और नगर निगम अधिकारियों को दिखाई। तब जाकर पुलिस और नगर निगम अधिकारियों ने कार्यवाही रोकी और वह बेरंग लौटे। ये इसलिए हो गया कि इनको जो नोटिस दिया था, जो हमारे पास सूची आई थी जिला प्रशासन स्तर से, उसके नाम में और इनके स्वामित्व के संबंध में कुछ अंतर था। इस वजह से कार्रवाई अभी स्थगित की गई है। इनसे इनके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। डॉक्यूमेंट का परीक्षण करने के बाद कार्रवाई। हमारे पास पूरे कागज के प्रूफ है और नोटिस 7 दिन पहले दिया था, तो हमारे नाम का नोटिस ही नहीं था, तो हम एक्शन क्यों लेते उस पर? नोटिस किसी दूसरे के नाम का नोटिस हमारे नाम का होता तो हम एक्शन लेते ना। हमारे नाम का नोटिस ही नहीं था तो हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो फिर वो आगे तोड़ना आ रहा, ताले वाले नुकसान कर दिया हमारा। हमने कागज वागज दिखाया है, टोटल कागज कंप्लीट है। चाहो हमने किराए का एग्रीमेंट है हम लोगों के पास, और हमारे पास बंद किराए का एग्रीमेंट है, हमने किराए पे दे रखा है। चिकित्सा एवं मानव सेवा के क्षेत्र में प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अवार्ड प्रख्यात चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा को IMA कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ मानव सेवा के लिए समर्पित चिकित्सकों को दिए जाने वाले डॉक्टर ज्योति प्रसाद गांगुली मेमोरियल नेशनल अवार्ड के लिए इस वर्ष उज्जैन की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं समाजसेवी डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा का चयन हुआ है। प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले यह अवार्ड मध्य प्रदेश में किसी चिकित्सक को पहली बार प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर सलूजा चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाती आ रही हैं। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में भी डॉक्टर सलूजा द्वारा
जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं अन्य उपयोगी सामग्री प्रदान कर मानव सेवा की मिसाल पेश की गई। डॉक्टर सलूजा को मानव सेवा हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान 18 दिसंबर को नेशनल IMA कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। नेशनल IMA या राष्ट्रीय IMA की इकाई जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, वो हर साल एक डॉक्टर जो कि चिकित्सा के साथ साथ मानव सेवा में भी लगा रहता है, पिछड़ी बस्तियों में, दूसरे तबकों में काम करता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके साल में एक अवार्ड देते हैं जो कि डॉक्टर ज्योति प्रसाद गांगुली मेमोरियल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस वर्ष मैंने मेरा चयन किया है इस अवार्ड के लिए। 18 तारीख को IMA इस अवार्ड को नेशनल कॉन्फ्रेंस में देगी, पर क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो वर्चुअल ही 18 तारीख को मुझे दिया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस। घटिया तहसील में कोविड-19 के रैंडम टेस्टिंग के 4 चरण पूरे हुए, 5वां चरण शुरू। उज्जैन जिले के घटिया तहसील में कोविड रैंडम सैंपलिंग के 4 चरण पूर्ण कर 5वां चरण शुरू हुआ। 4 चरणों में 128 गांवों में जाकर 9,936 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें अभी तक 38 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 3 एक्टिव हैं और 35 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुज शाले ने बताया कि 11 जनवरी से दस्तक अभियान और 17 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें बच्चों की स्कैनिंग की जाएगी। साथ ही बच्चों को बूथ पर व घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। कुपोषित बच्चों की पहचान कर NRC में भर्ती किया जाएगा। अभी तक 4 चरण में लगभग 9,936 लोगों की जांच हो चुकी है। उसमें से अभी तक घटिया ब्लॉक में 38 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 3 अभी एक्टिव हैं, बाकी सभी 33 लोग स्वस्थ होकर घर आ चुके हैं। और आगे भी सैंपलिंग जारी रहेगी हमारी। कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार वाला या जिसको लगता हो कि उसे कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, वो अस्पताल में CSC घटिया में आके भी कभी भी सैंपलिंग करा सकता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। मारुति कार के मकान में घुसने के बाद पुलिस की नींद खुली और अतिक्रमण हटाकर रास्ता किया साफ। तेज रफ्तार मारुति 800 तीनबत्ती चौराहे से माधव क्लब मार्ग पर एक मकान में जा घुसी, जिसमें कार चालक सहित एक अन्य घायल हो गया। यातायात पुलिस क्रेन एवं बल लेकर घटनास्थल पर पहुंची और यातायात व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई मैकेनिकों की दुकानों के बाहर खड़े 4 पहिया वाहनों को जब्त किया। गैरेज मालिकों द्वारा किए अतिक्रमण को पूर्ण तरह से हटाया गया और यातायात के लिए मार्ग को सुगम बनाया गया। 21 दिसंबर को दुर्लभ खगोलीय घटना में बृहस्पति एवं शनि ग्रह 800 वर्ष बाद पास आएंगे, लेकिन कोरोना के कारण स्थानीय वेधशाला में देखने की व्यवस्था संभव नहीं हो पाएगी। 21 दिसंबर को दुर्लभ खगोलीय घटना होने जा रही है। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि ग्रह सबसे पास होंगे। अपने वलय के कारण सबसे सुंदर दिखाई देने वाला शनि ग्रह सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका व्यास 1,20,420 किलोमीटर है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 295 वर्ष में पूरी करता है। 21 दिसंबर को बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में 0 डिग्री 23 अंश और शनि ग्रह कुंभ राशि में 0 डिग्री 26 अंश पर रहेगा। दोनों ग्रहों में केवल 0 डिग्री 3 अंश का अंतर होने से ये नजदीक दिखाई देंगे। इसे दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति कहा जाता है और ये स्थिति 800 वर्ष बाद होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण वेधशाला से इसको देखने की व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है। 21 दिसंबर को बहुत अच्छी खगोलीय घटना होने वाली है, जिसमें सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे सुंदर ग्रह शनि, जो अपनी वलय के कारण प्रसिद्ध हैं, वो एक सीध में होकर और बहुत नज़दीक की स्थिति में दिखाई देंगी और ये इनकी अंशात्मक युति कहलाती है। इस समय ये 0 डिग्री 3 मिनट की दूरी पर रहेंगे, तो मतलब बहुत पास की स्थिति में ये दिखाई देंगे, लेकिन इनकी नज़दीक आने की स्थितियां अभी से प्रारंभ हो गई हैं। अगर हमको देखना है तो पश्चिम में जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री ऊंचाई पर 2 तारे चमकते हुए दिखाई देंगे, जिसमें एक बृहस्पति है और दूसरा हमारा शनि ग्रह है। ये धीरे धीरे
पास होते जाएंगे। आप इसको आज से ही अवलोकन प्रारंभ कर दें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पास होंगे और 21 तारीख को ये सबसे अधिक पास होंगे। लगेगा कि वास्तव में दोनों एक साथ मिल गए हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विनोद मिल श्रमिकों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मनाई दीपावली। महाकाल मंदिर के बाहर रहवासियों ने काले झंडे लगाकर जताया विरोध। हिस्ट्री शीटर का मकान तोड़ने की बजाय दूसरे के घर पहुंची नगर निगम गैंग। मानव सेवा के लिए चिकित्सा क्षेत्र का अवार्ड मिलेगा डॉक्टर सलूजा को। और 21 दिसंबर को दुर्लभ खगोलीय घटना में बृहस्पति एवं शनि ग्रह 800 वर्ष बाद पास आएंगे। तो ये थे उज्जैन के प्रमुख समाचार। उज्जैन के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।